पिछले 10 साल में असली पैसा आखिर किसने बनाया, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड? अगर आप आज भी कंफ्यूज हैं कि पैसा कहां लगाएं, तो ये वीडियो आपका नजरिया बदल सकता है। आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आम सा सवाल डिस्कस करेंगे और उसका जवाब ढूंढेंगे। आखिर पिछले 10 सालों में गोल्ड ने म्यूचुअल फंड्स को हराया है या फिर म्यूचुअल फंड्स ने गोल्ड को? हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, छोटा बिजनेस करते हैं या एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो आपके दिन के कुछ घंटे तो ये सोचने में चाहते होंगे कि आपका सबसे ज्यादा फायदा किस तरह के इन्वेस्टमेंट, किस तरह से निवेश से हो रहा है। तो सबसे पहले तो कुछ आंकड़ों पर नजर डालिएगा। साल 2016 से 2026 तक के यानी 10 साल के डेटा को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाएगी। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने इस दौरान औसतन ऑन एन एवरेज करीब 15.87% CAGR रिटर्न दिया है, यानी 15.87%। यानी अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए गोल्ड फंड में लगाए होते तो आज वो लगभग 4,35,000 रुपए बन चुके होते। फिजिकल गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ रिटर्न थोड़ा और बेहतर रहा है, लगभग 16.5 से 17.8% CAGR के बीच। कुछ रिपोर्ट्स में ये 17% से भी ज्यादा सालाना रिटर्न देखने को मिला है। अब चलिए आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 15.95% का CAGR दिया, यानी 15.95% का CAGR। यानी यही एक ऐसी कैटेगरी रही है जिसमें गोल्ड को मामूली अंतर से टक्कर जरूर दी। कुछ अच्छे स्मॉल कैप फंड्स ने 17 से 19% तक के रिटर्न भी दिए, लेकिन बाकी कैटेगरीज उतनी मजबूत नहीं रही। पिछले 10 साल के डेटा के अनुसार निफ्टी 50 ने करीब 13.05% का CAGR दिया। लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स का एवरेज रिटर्न 12 से 14% के बीच रहा, 12 से 14% के बीच। मतलब साफ है, पिछले 10 सालों में गोल्ड ने ज्यादातर म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को पीछे छोड़ा है। अब इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फिगर्स को हाइपोथेटिकली हमने 1 लाख रुपए के आसपास रखा है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और CAGR के नंबर्स के साथ इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाए होते तो पहले साल आपको अकॉर्डिंग टू CAGR 17% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता, यानी 17,000 रुपए का 1 लाख के ऊपर। अब आपका अगले साल का प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता? 1,17,000 रुपए, और इस पर लगता 17% का इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू CAGR, और ये फिगर हर साल बढ़ती रहती, यानी कंपाउंडिंग का फायदा। तो इस हिसाब से आज की तारीख में, यानी लगभग अप्रैल 2026 की इस तारीख पर, यह हिसाब होता 4,35,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का। अब ऐसे ही निफ्टी 50 में कैलकुलेट करिएगा। 1 लाख का निवेश तो आपका वो पैसा करीब हो गया होता 3,40,000 रुपए का। ये CAGR हम 15% के हिसाब से लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 15% का CAGR मिला है, कंपाउंडिंग का फायदा मिला है। और स्मॉल कैप फंड में अगर हम बात करें तो टोटल अमाउंट हो गया होता आपके पास 1 लाख रुपए से बढ़कर 4,40,000 रुपए के आसपास। यानी गोल्ड ने न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि ज्यादातर पोर्टफोलियो को स्टेबल भी रखा। लेकिन सिर्फ रिटर्न ही सब कुछ नहीं होता, रिस्क और उतार चढ़ाव भी उतना ही जरूरी है। गोल्ड की वोलेटिलिटी काफी कम होती है। जब शेयर बाजार 20, 30 या 50% तक गिर जाता है तब गोल्ड अक्सर ऊपर जाता है। यही वजह है कि क्राइसिस के समय, जैसे कि 2020 का कोविड हो या हाल की जियोपॉलिटिकल टेंशंस, गोल्ड सुरक्षा देता है। वहीं स्मॉल कैप फंड्स में गिरावट 40% से 50% तक भी हो सकती है। रिकवरी जरूर तेज होती है, लेकिन बीच में निवेशकों की नींद उड़ जाती है। एक और बड़ी बात सुनिएगा, गोल्ड और इक्विटी का आपस में कोरिलेशन बहुत कम है। मतलब जब एक गिरेगा तो दूसरा अक्सर संभाल लेता है, और यही कारण है कि दोनों को साथ रखने से पोर्टफोलियो ज्यादा बैलेंस रहेगा। अब अगर हम कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल बातें भी जान लीजिए। पैसा निकालना कितना आसान है इन सारे फंड्स या फिर गोल्ड में। म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड ETF में पैसा 1 से 2 दिन में आपको मिल जाता है, लेकिन फिजिकल गोल्ड बेचने में मेकिंग चार्ज, प्योरिटी और दुकान का झंझट भी होता है। यानी कि डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेटर नजर आता है। खर्चा कितना आता है? गोल्ड ETF या फंड का खर्च 0.5% से 1% सालाना, लेकिन फिजिकल गोल्ड में मेकिंग चार्ज 5% से 20% तक हो सकता है, 20% तक। और इक्विटी फंड्स का खर्च आएगा 0.8% से 2% के बीच। अब थोड़ा सा टैक्स को भी समझ लीजिए। इक्विटी फंड्स पर 1 साल बाद 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, यानी LTCG टैक्स। 1,25,000 रुपए से ऊपर की लिमिट पर। गोल्ड पर टैक्स आपकी इनकम स्लैब के अनुसार लग सकता है।
ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको करना क्या चाहिए, सिर्फ गोल्ड या फिर सिर्फ म्यूचुअल फंड? दोनों ही गलत सोच है, ये समझ के चलिएगा। सबसे स्मार्ट तरीका होता है डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो पोर्टफोलियो का 20 से 30% गोल्ड में रखिए। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो 70 से 80% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स प्लस 20 से 30% गोल्ड का बैलेंस बनाइए। SIP का इस्तेमाल करिए। हर महीने थोड़ा निवेश करने से रिस्क कम होता है और कंपाउंडिंग मजबूत बनती है। तो कंक्लूजन तो साफ है, पिछले 10 सालों में गोल्ड ने दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन आने वाला समय सिर्फ एक एसेट पर दांव लगाने वालों का नहीं होता। स्मार्ट निवेशक वही है जो बैलेंस बनाना जानता है। अब आप बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड कितना है, 10, 20 या 30% या फिर अभी तक जीरो है। लेकिन जो आंकड़े हमने आपको बताए हैं, ये बात याद रखिएगा, हमने पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर और रिपोर्ट्स के आधार पर बताए हैं। बाजार में कहीं भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूरी है। देखते रहिए गुड रिटर्न्स।